डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। कल हमने ट्रॉपिज्म पढ़ा था। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने कल पढ़ा था। आज इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में देयर आर 5 कॉमन स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। ट्रॉपिज्म में पहले हमें एनवायरनमेंट या स्टिमुलस देखना है। 5 कॉमन there are 5 common stimuli in the environment। अगर हम environment में लेंगे जो स्टिमुलाई है वो 5 है। कॉमन स्टिमुलाई जो है एनवायरनमेंट में वो 5 है। उसमें आते हैं लाइट, स्टिमुलस एंड उसके साथ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। किस स्टिमुलस के साथ कौन सा ट्रॉपिज्म आता है वही टाइप्स बन जाते हैं। दैट मीन्स नंबर 1 इज लाइट। Light is a stimulus, and when a plant pot moves towards light, that is called phototropism। उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब प्लांट पॉट मूवमेंट करेगा लाइट की तरफ, लाइट स्टिमुलस की तरफ, तो उस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दूसरा है ग्रेविटी, that is called geotropism। geotropism कहते हैं इसको। when a plant pot move towards the center of the earth, towards the gravity, that is called geotropism। और तीसरा है chemical, that is called chemotropism। when a plant pot moves towards the chemical, that is called chemotropism। नंबर 4 चौथा है water। when a plant pot moves towards the water, that is called hydrotropism। और पांचवा है touch, that is called thigmotropism। These are the common stimulus in the environment। These are the common stimulus in the environment, and these are the types of tropisms related with these stimulus। When stimulus is light, then plant show phototropism। When there is gravity, stimulus is gravity, that is called geotropism। when stimulus is chemical, that is chemotropism। when stimulus is water, then it is hydrotropism। when stimulus is touch, then it is called thigmotropism। अब हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और यही बन जाते हैं। these are the 5 types of 1 2 3 4 and 5। these becomes the 5 types of tropism। यही 5 टाइप्स ट्रॉपिज्म के हैं। तो अब हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बहुत इनकी वो डेफिनेशन भी बताएंगे। तो पहले मैं लूंगा नंबर 1, मैं लूंगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पॉट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। द movement of plant pot in response to light। when a plant pot moves in response to light, that is called phototropism। उसको हम phototropism कहते हैं। some parts of the plant show
positive phototropism and some parts of the plant show negative phototropism. And what is positive phototropism and what is negative phototropism? When a plant part move towards the light, then it is positive phototropism, and when a plant part moves away from the light, then it is called negative tropism. तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं. शूट्स जो होते हैं अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट. क्योंकि सनलाइट ऊपर होती है, ये शूट्स जो होते हैं ये ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं, लाइट की तरफ ही बढ़ते हैं. सो वी कैन से दैट दीज शूट्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ जो होती है, इनकी मूवमेंट जो होती है ऊपर की तरफ होती है. शूट्स की जो ग्रोथ होती है या उनकी मूवमेंट जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, लाइट की तरफ होती है, वो लाइट की तरफ बढ़ते हैं. उसी को हम जो रिस्पांस की तरफ, जो कोई भी चीज रिस्पांस की तरफ बढ़ता है उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं. और जो कोई भी प्लांट पार्ट इसके अगेंस्ट मूव करता है, इसके अगेंस्ट मूव करता है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव. फिर ये नेगेटिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल रूट्स, इसमें रूट्स की मैं एग्जाम्पल भी दूंगा. रूट्स दे ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड्स. दे ग्रो डाउन, वो नीचे की तरफ, क्योंकि लाइट ऊपर होती है, लाइट ऊपर होती है, लेकिन रूट्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं. दो सो वी कैन से दैट दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं. गो इन दिस एग्जांपल द अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर शूट्स, they show positive phototropism because they move towards the stimulus, that is light. But the underground part of the plant roots, they show negative phototropism because they move away from the light. They move downwards towards the center of towards the gravity. So they show negative phototropism. ये number 1 है. Number 2 is geotropism. Geotropism. What is geotropism? The movement of plant part in response to gravity. In response to gravity. When a plant part moves towards downwards. So simply we can say when the plant parts move downwards. Where is gravity? Gravity means towards the center of the earth. Towards the center of the earth. When a plant part move downwards towards the center of the earth, that is called geotropism. तो वो कौन सा हिस्सा प्लांट का होता है जो नीचे की तरफ बढ़ता है? These are only roots. रूट्स जो प्लांट के होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वो जमीन के अंदर होते हैं और नीचे ही जाते हैं. वो ऊपर जमीन के ऊपर नहीं आते हैं, वो जमीन के अंदर ही चले जाते हैं. जब उनकी ग्रोथ होती है, जब वो बढ़ जाते हैं, जब वो अपनी रेस्पॉन्स दिखाते हैं, वो नीचे की तरफ ही जाते हैं, वो ऊपर नहीं आते हैं. सो वी कैन से दैट द रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ ही मूवमेंट करते हैं. बट द शूट्स कांट ग्रो टुवर्ड्स द earth. Shoots can't go towards the center of the earth. They grow upwards क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है लेकिन शूट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. सो द एग्जांपल इज देन रूट्स जो होते हैं दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और इसमें शूट्स जो होते हैं they show negative geotropism. तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं. तो ये हो गए 2. अब तीसरा हम लेंगे तीसरा है कीमोट्रॉपिज्म.
chemotropism, the movement of plant pot in response to the movement of plant pot in response to a chemical, in response to a chemical stimulus is called chemotropism. When a plant pot show the response towards the chemical, that is called chemotropism. तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं पोलन ग्रेन्स की. The pollen grains always move towards the ovules in the ovary. ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं towards the ovule in the ovary. So we can say that these show chemotropism. तो इसको हम कहेंगे कि ये chemotropism है. इसको chemotropism कहते हैं क्योंकि ये केमिकल की तरफ या ये मूव करते हैं, तो इसको हम chemotropism कह सकते हैं. If a plant pot show movement towards the chemical, if a plant pot show movement towards the chemical, जब वो केमिकल की तरफ बढ़ता है, केमिकल की तरफ मूवमेंट करा, इसको हम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. तो इस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव chemotropism. तो उसको हम पॉजिटिव chemotropism कहते हैं. If the plant pot show movement away from the chemical, अगर वो if a plant pot show movement away from the chemical, और वो केमिकल की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाएगा, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव chemotropism. तो उसको हम नेगेटिव chemotropism. When a plant pot moves towards the chemical, it is positive chemotropism. When a plant pot moves away from the chemical, then it is negative chemotropism. तो एग्जांपल मैंने आपको बताई है इसकी पोलन ग्रेन्स की, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हर वक्त मूव करते हैं. When they fall on the stigma, they move towards the style in the direction of ovary. तो वो स्टाइल के स्टिग्मा में जब वो पड़ते हैं, स्टिग्मा से वो स्टाइल के जरिए नीचे आता है और ओवरी की तरफ मूवमेंट करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल. तो ओव्यूल की तरफ जाता है तो वहां फिर फर्टिलाइजेशन होती है. तो उसको हम कहेंगे कि ये chemotropism है. तो ये हो गए 3. तो चौथा है हेड्रोट्रोपिज्म. चौथा पार्ट जो है इसका हेड्रोट्रोपिज्म. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, द मूवमेंट ऑफ plant pot towards the water. Hydro means water. जब कोई प्लांट मूव करता है towards the water, पानी की तरफ बढ़ता है, then it is called hydrotropism. तो प्लांट में एग्जांपल में हम लेंगे रूट्स शो. ये रूट्स जो दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द वाटर. ये रूट्स जो होते हैं ये पानी की तरफ ही, जमीन के अंदर पानी की तरफ बढ़ते हैं. सो वी कैन से दैट दीज रूट्स शो पॉजिटिव हेड्रोट्रोपिज्म and shoots always
ग्रो अवे फ्रॉम द वाटर, को पानी नीचे होता है जमीन के अंदर लेकिन वो ऊपर की तरफ बढ़े, दे शो नेगेटिव हेड्रोट्रोपिज्म. This is the example of this heterotropism. In heterotropism, the movement of plant pot towards the water. When a plant pot moves towards the water, then we can say that it is heterotropism. And when it moves towards the water, it is called positive heterotropism. And when a plant pot moves away from the water, water से दूर and opposite direction में बढ़ेगा, then it is called negative heterotropism. तो last जो है पांचवा, that is thigmotropism. थिग्मोट्रोपिज्म. तो थिग्मोट्रोपिज्म में द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पर, इसमें डायरेक्शनल ग्रोथ होती है. डायरेक्शनल ग्रोथ, the directional growth movement of a plant pot in response to touch, जब वो टच की तरफ, टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called थिग्मोट्रोपिज्म. ये डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट की इन रेस्पॉन्स टू टच, जब को किसी टच की तरफ मूवमेंट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इसमें एग्जांपल मैं दूंगा आपको. क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज टेंड्रल्स में होती है. एग्जांपल में इसमें आएगा क्लाइंबिंग parts of the plant such as tendrils. ये टेंड्रिल्स जो होते हैं, जब वो ऊपर चढ़ते हैं, वो कोई सपोर्ट ढूंढते हैं, किसी सपोर्ट के इर्द गिर्द वो ऊपर चढ़ते हैं. तो वो जो सब, उसी को हम टच कहते हैं, वो टच की तरफ बढ़ते हैं. वनो राजमा कुल निमो राजमा कुल खसान ये डख त्रावान, सो राजमा कुल सह डखस अंद खसान, तो डख से अंद खसान. तथ या अल कुल सह डख से अंद खसान. तथ तम टेंड्रिल्स वन. तथ वन गो तुम रेस्पॉन्स हावान कुन टचस कुन, युस तिमन टच बासि, युस तिमन कह सपोर्ट बासि, तथ सपोर्टस अंद तुम या सपोर्ट पिठ तुम हुर ग्रो करा. गो यम तमिक शूट्स तुम सपोर्ट अंद ग्रो करा. गो तमिक शूट्स हावान तुम हावान पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, यम तमिक रूट्स तुम हावान नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म. गो इमन थिग्मोट्रोपिज्मस मज शूट्स हावान पॉजिटिव तो रूट्स हावान नेगेटिव. क्या तमिक शूट्स इसमें भी ये जो शूट्स होते हैं इसके, दे शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, और इसके रूट्स जो होते हैं, रूट्स इसके इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो नेगेटिव, वो सपोर्ट से थिग्मोट्रोपिज्म वो नेगेटिव दिखाते हैं. तो इसमें वो क्लाइंबर्स आते हैं. थिग्मोट्रोपिज्म में क्लाइंबर्स विच कैन क्लाइंब विद सपोर्ट, जो चढ़ते हैं किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ते हैं, उनको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं. एंड दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म. ये ट्रोपिज्म के 5 टाइप्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं. ओके, थैंक यू. कल हम इसका दूसरा टाइप जो हमने लिया था, दैट इज नेस्टीज. तो कल हम नेस्टीज उठाएंगे. ओके, थैंक यू.